Hello everyone, I hope all of you are very well. So today I will discuss one questions from JEE Mains 2024. Find out the number of stereoisomer obtained when 3-methyl hex 2-in react with HBr in presence of peroxide. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करके आप लोगों को समझ में आ गया कि 3-methyl hex 2-in जब HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में रिएक्ट करते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट आता है उसमें तो आप लोगों को कितने स्टीरियोआइसोमर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-methyl hex 2-in। देखो हेक्स बोले हैं तो हेक्स मतलब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन होगा, 6 है ना। ठीक है, 5 और एक कार्बन 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पोजीशन में क्या है, मिथाइल है। तो थर्ड पोजीशन में क्या करना है, मिथाइल लगाना है CH3। अच्छा, इसके बाद हेक्स 2-in, इनका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो कहाँ पे है, सेकंड कार्बन में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद आप लोग पूरे मॉलिक्यूल जो इसको फिल अप कर दो। ये क्या हो गया है, CH3, देन ए हो गया हमारा CH। हर एक कार्बन में आपको 4 बॉन्ड फिलअप करना है। ये जो कार्बन है इसमें देखो 4 बॉन्ड फिलअप हो गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या करना है, CH2, देन CH2, देन CH3। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स, है ना, सबस्ट्रेट। अच्छा, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, HBr और पेरोक्साइड। कोई भी पेरोक्साइड ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग ले ली। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हम सब लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड में HBr का एडिशन हो रहा है। तो दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में आप सब लोग को तो पता ही है कि यहाँ पे 2 रूल फॉलो होता है, एक मार्कोव-निकोव रूल और एक है एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो यहाँ पे कौन से रूल फॉलो होगा, देखो रिएजेंट में क्या है, HBr पेरोक्साइड। अब लोग को ये आइडिया होना चाहिए ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr, यहाँ पे मैं ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं, that is applicable only for the HBr addition, not for the HCl addition, not for the HI addition in presence of peroxide। ठीक है, अगर रिएजेंट में HBr एडिशन हो रहा है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होगा। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मार्कोव-निकोव रूल होता क्या है, तब तो जाके तुम उसको एंटी करके अप्लाई करोगे ना। तो मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलते हैं, जो एडिशन होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे यहाँ पे HBr एडिशन हो रहा है तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, हम सब लोग जानते हैं, ये कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और Br-। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जब ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन में, कहां पे ऐड होगा, यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों में से जहां पे कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है, वहां पे आके Br- जो है वो ऐड होता है। अगर एज पर एग्जाम्पल अगर तुम लोग इसको देखोगे, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, इन दोनों में से कहां पे लेस हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में जब HBr को हम लोग ऐड करेंगे तो Br जो है वो लेस हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है वहां पे ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो मोर हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है वहां पे आके ऐड होगा। समझ में आया कैसे ऐड होगा, देखो प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले चलो एज इट इज लिखते हैं। टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या था, CH3 था, यहाँ पे CH2 था, देन अगेन CH2 था, इसके बाद क्या था C, इसके नीचे CH3 था, यहाँ पे क्या था CH था, उसके बाद यहाँ पे CH3 था। ठीक है, अभी सबस्ट्रेट के साथ कंपेयर करो कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, जिनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गया है। इन दोनों में Br कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल। अगर हम लोग मार्कोव-निकोव रूल देखेंगे तो नेगेटिव पार्ट Br को लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन में ज्वाइन होना चाहिए।
लेकिन मैंने क्या बोला हूँ, HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है। तो एंड इसका मतलब क्या है, मार्कोव-निकोव रूल का उल्टा हो जाएगा। अगर मार्कोव-निकोव रूल में ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड होना था, तो एंटी मार्कोव-निकोव में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये वाले जो प्रोडक्ट है ये हम लोगों को मिलेगा। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता तब ये मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करता, तब ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाता, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता। समझ में आया? अगर हम लोग इसको HCl पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करते तब भी नेगेटिव पार्ट जो है वो मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करते। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये ओनली फॉर द HBr एडिशन अप्लाई होता है। अगर HCl पेरोक्साइड के साथ भी है तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये जो प्रोडक्ट है ये मिला है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर होता है। तो स्टीरियो आइसोमर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टीरियो आइसोमर का एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। एक मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो आइसोमर होता है, इसको काउंट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 2 to the power n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अभी बोलोगे कायरल सेंटर क्या है? तो कायरल सेंटर मीन्स आपको ऐसे कार्बन सेंटर ढूंढना है जहां पे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन है। तो देखो ये तो कार्बन पॉसिबल ही नहीं, 3 हाइड्रोजन सेम ग्रुप है। ये जो कार्बन है देखो यहाँ पे मिथाइल है, ब्रोमीन है, इधर एक बड़ा सा ग्रुप है और हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कार्बन है ये एक कायरल सेंटर है क्योंकि इस कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप है। नेक्स्ट कार्बन देखो, हाइड्रोजन, इधर एक डिफरेंट ग्रुप है, इधर एक डिफरेंट ग्रुप है, नीचे मिथाइल। इसका मतलब क्या है, ये भी एक कायरल सेंटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर n क्या हो गया है, 2। समझ में आया? लेकिन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या है, 2 to the power n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग को आंसर क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट इक्वल्स टू 2 to the power 2 दैट इक्वल्स टू 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक अब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू।